एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, सुबह की झाड़ू। उठ गई थी मैं 6 बजे। आज तो थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन हाँ उठ गई थी। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी सुबह की झाड़ू, और इनने पहले ही चाय पी ली है। झाड़ू लगने से पहले ही इन्हें चाय पी ली। आज तो दीदी ने बना ली थी और बोले मेरे लिए ले आओ। मैंने कहा झाड़ू नहीं लगी अभी, तो बोले होगा मैं वहाँ पे पी लेता हूँ, यहाँ पे भी पी लूँगा। मैंने कहा ठीक है, लेके आ रही। फिर मैंने इन्हें चाय वगैरह दे दी थी और ये पी के निकल गए बाहर। फिर मैं यहाँ पे अपनी झाड़ू लगाने लगी थी, और ना मेरी बिंदी चिट के नीचे गिर गई। वही मैं ढूंढ रही थी बहुत देर से, मिल ही नहीं रही थी कहाँ पे गिर गई है, समझ में ही नहीं आ रहा था, दिख नहीं रही थी। तो मैं यहाँ पे दोस्तों लगाने लगी झाड़ू। सुबह सुबह तो यही काम होता है झाड़ू पोंछा का। पोंछा मैं नहीं दिखा पाती हूँ, बस जितना दिखा पाती हूँ। फिर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है ना, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। पोंछा वगैरह सारा काम दिखाऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ दोस्तों। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है सच में। लाइट तो आ जाती है, लेकिन जब चली जाती है ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं गर्मी की वजह से। पसीना ही पसीना टपकता रहता है। लाइट जब रहेगी जब एसी चल जाएगी, वरना तो बंद हो जाएगी। तो गर्मी में दिमाग ख़राब होगा। रूम में एक तो ऊपर मेरा रूम है, इस वजह से ना इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, और जब लाइट आ जाती है तो बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है मुझे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बाहर झाड़ू लगा रही हूँ, और आंधी की वजह से ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। आंधी तूफान तो रोज़ डेली ही आ जाता है यहाँ पे क्या हर जगह ही आ रहा है इस टाइम। तो गर्मियों में आंधी तूफान ऐसे आएंगे, ऐसे पेड़ पौधे टूट रहे हैं, तार टूट रहे। अगर आंधी आ जाएगी फिर लाइट आने में दिक्कत होती है, फिर लाइट नहीं आती तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है दोस्तों। क्या करें, ये गर्मियाँ ना कटती नहीं है। सर्दियों में आराम से सोते रहो, लाइट की कोई चिंता फिक्र नहीं है। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं, 2-3 महीने के लिए आ जाती हैं, इंसान का हलवा बना देती हैं सच में। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। गर्मी की वजह से मैंने गेट खोल दिया, क्योंकि लाइट चली गई है तो ना रूम में भवक सी बढ़ जाती, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। इस वजह से मैंने वो लगा दिया था गेट। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे बिस्तर वगैरह सारे देखो ऐसे ही पड़े हैं, मैंने फ़ोल्ड नहीं किए हैं। मैंने ये उठ के चले गए तो फिर मैंने ऐसे पड़े रहने दिए, क्योंकि मैंने फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दी। झाड़ू लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे अपना कंबल वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। और जब एसी चलती है ना तो इतना मोटा कंबल ओढ़ना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फिर मैं रात में उठ के कम करती हूँ उसे, पंखा बंद करूँगी तब चैन पड़ेगा, नहीं तो रूम बंद हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तब ये इतना मोटा कंबल ओढ़ना पड़ता मुझे।
ये मैंने ना रात में उठ के निकाला था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और पतला वाला कंबल था ना, उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इस वजह से बच ही नहीं रही थी सर्दी। तो मैंने ये मोटा वाला अपना कंबल निकाला, तब ओढ़ा, तब नींद पड़ी। नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। जब एसी चल जाती है तो बहुत ठंड लगती है। अगर लाइट चली जाए ना तो इस रूम में रुकना भी मुश्किल पड़ जाता है। ये है इसका कंडीशन, क्या करूँ। और मेरी ना बेड शीट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। अब मैं इसे आज चेंज कर दूँगी, शाम तक मैं इसे चेंज कर दूँगी। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन चला लेती हूँ। बहुत तो नहीं हो गई, लेकिन हाँ ज़्यादा दिन बिस्ते हो गए तो ये लग रहा कि गंदी हो गई। लेकिन गंदी कुछ नहीं हुई है, क्योंकि कोई बच्चा तो है नहीं जो गंदी करेगा। हम लोग हैं बस अपना लेटते हैं आराम से। बच्चे ज़्यादा फैलाते हैं, सब कुछ गंदी करते हैं, तो हम लोग तो थोड़ी गंदी करेंगे। इस वजह से ज़्यादा गंदी नहीं है, लेकिन हाँ ज़्यादा टाइम हो गया बिछे हुए, तो मैं सोच रही थी बेड शीट निकाल लूँ। क्योंकि मैं गई थी ना अपने घर पे, इस वजह से सारे बेड शीट वगैरह सारी चीज़ें रख के गई थी, सो रखी हैं सब, तभी तो निकालनी पड़ेगी। निकालने के लिए मैंने इनसे बोला था बक्सा उठवा लेना, और ये निकल गए आराम से। और यहाँ पे दोस्तों मेरी ना कंगन ना टूट गया था। मैं वहाँ पे सफाई कर रही थी, मेरा उसमें हाथ लग गया, तो मेरा यहाँ पे कंगन टूट गया। मेरे न्यू कंगन थे ये भी टूट गए। सोचिए, अब मुझे लाने पड़ेंगे। रेड कलर के तो नहीं है, वैसे महरून कलर के तो रखे हैं मेरे पास, रेड कलर के लाने पड़ेंगे। पता नहीं नेक में ही टूट जाते हैं ये कांच इनकी, पता नहीं कैसी है, टूट गए। मैं दिखा रही थी कैमरे में कि ये मेरे टूट गए हैं कंगन। ये ना अच्छी कांच के नहीं थे, इस वजह से थोड़ी खट्ट से बोले, एकदम से टूट गया, पता ही नहीं चला कब टूट गया। मैंने पड़ा हुआ देखा नीचे, तब मुझे पता चला कि हाँ मेरा कंगन टूट गया है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मिट्टी छा गई है खिड़की वगैरह में। खिड़की तो बंद रहती, फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी धूल मिट्टी। डेली साफ़ ही करते रहो। ये बेड है, इनकी किनारी पे ना भर जाती है मिट्टी, तो मैं कपड़े लेके इसे साफ़ कर देती हूँ, गंदा हो जाता है बेड। पीछे ही खिड़की है, जब भी धूल मिट्टी थोड़ी बहुत तो आ ही जाती है, पता ही नहीं चलता कब आ जाए। तो दोस्तों मेरी बेडशीट यहाँ पे लग चुकी थी। आज मैं निकाल लूँगी अपनी दूसरी बेडशीट। अभी मैंने निकाली नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लगाई है। जब मैं निकाल लूँगी तब लगा दूँगी। वैसे ये भी साफ़ है, कोई ज़्यादा गंदी नहीं है, तो मैंने कहा यही लगा दे रही हूँ। सुबह सुबह ना बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। ये टॉवल वगैरह ये ऐसे ही डाल देते हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है, भीग ही रहे चाहे कुछ भी रहे, ऐसे ही फेंक देंगे उठा कर, जहाँ डाल देंगे, जहाँ मन होगा वहाँ डाल देंगे। ये कंबल मैंने एक साइड रख दिया है, तकिया वगैरह नीचे रखी हैं अभी, तो वो भी सेट कर दूँगी, तब कुछ और काम देखूँगी। हाउस वाइफ के लिए तो बस यही है, सुबह शाम घर का काम ही करते रहो बस, और कोई नहीं है, कोई नाम भी नहीं है, आराम से करते ही रहो काम,
काम की ना कभी छुट्टी नहीं मिलने वाली हम लोगों को, इसलिए अपने लोग तो काम ही करते रहेंगे। अब ये मेरे ना कपड़े पड़े थे कल के, वो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए, और मैं यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करूँगी। ज़्यादा नहीं, 1-2 साड़ी है और उनके कपड़े हैं थोड़े से धुले थे, वो पड़े हैं, तो मैंने कहा फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और अलमारी नहीं है ना रूम में, इस वजह से बहुत दिक्कत होती है, बार बार अपनी अलमीरा खोलनी पड़ती है मुझे, उसमें ही तो रखती हूँ मैं अपने कपड़े, इस वजह से बार बार वो खोलनी पड़ती है। तो मैं साड़ी वगैरह अपने फ़ोल्ड कर लूँगी तो उसमें रख दूँगी, तो ज़्यादा फैलाव नहीं फैलेगा, इसलिए मैं सारा सेट रखती हूँ। इन्हें ना पूरी रूम की साफ़ सफाई चाहिए होती है, इस वजह से मैं अपना करती रहती हूँ जैसा भी कर पाती हूँ। बोलते हैं एकदम सामान सेट रखा करो पूरा, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, तो ये आ जाते मैं करती ही रहती हूँ। इन्हें ना बहुत ज़्यादा वो दिखता है कहीं धूल मिट्टी ना मिल जाए रूम में, ना कहीं गंदा हो जाए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रूम चाहिए इन्हें, तो वही मैं करती रहती हूँ इनकी वजह से। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, साड़ियाँ 1-2 साड़ी पड़ी थी, इस वजह मैंने कर नहीं पाई थी। शाम को मैंने ऐसे ही कपड़े रख दिए थे, फ़ोल्ड नहीं किए थे, और इनके भी थे थोड़े से, तो मैंने कहा ठीक है अभी कर लेती हूँ। सुबह सुबह ऐसे काम में ही लग गई थी, मैंने नाश्ता वगैरह भी कुछ बनाया नहीं था, पहले ये मैंने कहा कर देती हूँ, गंदा पड़ा है पूरा, तब और कुछ देखूँ। डेली की डेली इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है रूम सच में। अभी तो कोई बच्चा वगैरह भी नहीं है, तब तो इतना गंदा हो रहा है, बाद में पता नहीं क्या होगा, बहुत गंदा हो रहा है रूम। और डेली आंधी तूफान आ जाता है, इस वजह से और धूल मिट्टी अंदर आ जाती है, तो और ज़्यादा गंदा हो जाता है दोस्तों, तो और ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे गई थी घूमने के लिए फौजी साहब के साथ। हेलो दोस्तों, तो हम दोनों यहाँ पे बैठे थे घूमने के लिए, और कुछ ये ना रेस्टोरेंट में थे और कुछ खाने के लिए मैं नहीं खाऊंगी अभी, कह रहे थे ना भूख लग रही थी, जिनने बोला कुछ खा लेते हैं, मैं नहीं खाऊंगी, पहले ये खा लेंगे, अभी मेरा मन थोड़ी देर में खाऊंगी। इस वजह से इन्हें भूख लग रही थी तो इन्हें लस्सी ऑर्डर कर दी थी, और ये ना ज़्यादातर जाके वहाँ पे टिक्की ही खाते हैं, इन्हें टिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है इसकी, इस वजह से ये टिक्की बहुत ज़्यादा खाते हैं। जब भी छुट्टी आएंगे या मुझे लेके जाएंगे तो ये तो टिक्की ही खाएंगे। मैं बोलती हूँ और भी कुछ खा लिया करो, तो बोलते हैं मुझे तो खाली टिक्की पसंद है। ये तो हम लोग बैठे थे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे ना आराम मिल गया, एसी वगैरह लगी होती है यहाँ तो यहाँ पे आराम मिल गया। बाहर धूप इतनी तेज़ थी कि दिमाग ख़राब हो रहा था सच में। फिर मैं ऑर्डर वगैरह कर दिया था, मैं तो बैठी थी शांति से वीडियो ले रही थी, और इनने ऑर्डर कर दिया था, मैंने इनसे मना कर दिया, मैंने कहा मैं अभी नहीं खाऊंगी, मुझे कुछ काम था इस वजह से मैंने नहीं खाया था। और इन्हें ना भूख लग रही थी, भूख का तो टाइम हो गया था, 12-1 बजने वाला था ना, इस वजह से। और ये ना फिर मुझे दूसरी जगह लेके गए थे, तो हम लोग घूम रहे थे वहाँ पे, धूप थी ना इस वजह से, तो हमने कहा चलो और भी चलते हैं, गर्मी लग रही थी बुरी तरीके से, मैंने कहा चलो ठीक है और भी चलते हैं। फिर
आ गई थी। ये तो पहले ही खा चुके थे और मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा मन नहीं था उस टाइम। फिर मैं जब उधर से आ गई दोबारा तब मैंने ऑर्डर किया था। फिर ये ना मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। मैंने कहा क्या खाओगी, तो मैंने कहा मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, पिज़्ज़ा ही खाऊँगी। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया मेरे लिए। मैं देखो यहाँ पे खा रही हूँ और ये ना मना कर रहे थे खाने के लिए। ये बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पिज़्ज़ा। मैंने कहा कोई नहीं, मैं खा लूँगी। मैंने इनसे बोला, इनने 1-2 स्लाइड खा ली थी, बाकी और तो इन्हें नहीं खाया। मैं ही खींच गई पूरा। मुझे दोस्तों बहुत पसंद है। मैं यहाँ पे खा रही थी, टेस्टी भी लग रहा था काफ़ी। और ना भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना, कुछ भी मिल रहा है बस खा लेती हूँ। इतनी तेज़ भूख लग रही थी। भूख की वजह से इनने का मीठे में क्या खाओगी, तो मैं तो जाती हूँ तब रसमलाई खाती हूँ क्योंकि मुझे रसमलाई बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से इनने का जो भी खाओ जो बता दो लग जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर कर दो रसमलाई। फिर मैंने एक पीस मैंने खाया और एक इन्होंने खाया। ये तो मना कर रहे थे खाने के लिए, कह रहे हम नहीं खाएंगे, तुम नहीं खा लो। मैंने कहा नहीं, हम लोग साथ साथ में खाते हैं। तब इन्हें बोला ठीक है। तो ना रसमलाई तो टेस्टी लगती है। किस किस को रसमलाई टेस्टी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। यही उल्टी सीधी सी वीडियो शूट कर रहे थे। मैंने कब ऐसा कर दो कि भाई कर ही नहीं रहे थे। अब हम दोनों साथ में खाएंगे। यहाँ पे इन्हें बोला हम दोनों साथ में खाएंगे, तब थोड़ी सी शूट कर लेंगे वीडियो में कर लेती हूँ। मैंने इनसे पूछा कैसी लग रही है, तो कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छी है। ये तो मतलब टिक्की खा के मतलब इनका पेट भर गया था, लेकिन मुझे ना